Hey students, today we will discuss about registration of a partnership firm, partnership deed, and the last topic of this chapter, difference between sole proprietorship and partnership firm. In this video, we have successfully finished our chapter number 5 in this video, and exercise is also given in this video. This is Nu Patel. Stay tuned with this channel. Thank you so much. Students, today's topic is registration of partnership firm. How to register a partnership firm? पार्टिसिपेट एक्ट 1932 के अंदर कुछ कंपलसरी एडवाइजेबल रूल्स दिए हैं जो यहाँ पर नीचे हमें दिए गए हैं. द स्टेट ऑफ विच द फर्म इज सिचुएटेड एंड द फर्म विच इज अपॉइंटेड ऑफिसर, द स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन वही करेगा. यानी यहाँ पर आपको रजिस्ट्रार की फीस पे करनी है और वो सबमिट करनी है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. फर्स्ट, डिटेल्स इंक्लूडेड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, branches of the firm, name, address and telephone members of partners, date of admission of each partner, telephone number है वहाँ पर, the ratio of profit and loss of each partner, details regarding the capital of partners, duration of the firm. यानी सारी A to Z information इस फॉर्म के अंदर इंक्लूड की गई है. रजिस्ट्रार रजिस्टर्स द फर्म एंड इश्यूज द सर्टिफिकेट, और इसके बेसिस पर आपका सर्टिफिकेट इश्यू करेगा. सेकेंड है एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, यानी कि इसके फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है. फर्स्ट, रिकवरी ऑफ फॉर्म्स ड्यूज. द फर्म कैन फाइल अ क्लेम एट द कोर्ट. आप कोर्ट थ्रू अपना काम करवा सकते हो क्योंकि आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है. अनरजिस्टर्ड हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं इन फ्यूचर. सेकंड, पार्टनर ऑफ द फर्म कैन फाइल अ केस इन कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अदर पार्टनर्स ऑफ फर्म. यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के सामने कोर्ट के अंदर केस कर सकता है लीगली बिकॉज योर कंपनी इज रजिस्टर्ड. थर्ड, अ पार्टनर कैन डिमांड जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट फॉर लॉ हिज राइट एंड शेयर. उसके राइट के लिए, उसके शेयर के लिए वो आराम से जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कोर्ट में जा सकता है. द रिटायरिंग पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू पब्लिक कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लायबिलिटीज. वो अपनी जवाबदारी से निकल सकता है पब्लिक के लिए नोटिस देकर कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ. फिफ्थ, द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म बिकम्स पब्लिक थ्रू रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन थ्रू पब्लिक के अंदर ये फर्म हमारा आ सकता है, उसका एग्जिस्टेंस हो सकता है, उसका प्रमोशन हो सकता है. तो ये सारे एडवांटेजेस है पब्लिकेशन और रजिस्ट्रेशन के. पार्टनरशिप डीड, न्यू टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. डीड यानी कि जो पहले से हम एग्रीमेंट करते हैं वो एग्रीमेंट के अंदर जो डिटेल्स है वही. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पार्टनरशिप डीड एंड डीड एज एग्रीमेंट कैन बी रिटेन ऑफ ओरल और अ रिटन. डिटेल्स इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म, नेम, एड्रेस, एज, टाइप एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स, पर्पस एंड टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, date of establishing and duration of firm, detail of partners capital and the interest on capital if to be mentioned, partners borrowings, interest on borrowings and the limits, rate of interest on loan given by partners, ratio of profit loss distribution, distribution of work among the partners, details of salary, commission or other facility of partners, provisions for accounting and bookkeeping of partnership firm, provisions of power for opening bank account and for banking transactions, the method of valuation of goodwill, the provisions of intermediary for solution of disputes and difference of opinion, signing authority for various documents, provisions for admission of a new partner and retirement of old partner, rights and duties of partners, provisions for admission of a minor partner, provisions for settlement of account at time dissolution of the firm. तो ये सारी चीज़ें डीड के अंदर अवेलेबल है. सिंपल इंग्लिश है, आप समझ सकते हो. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, you can ask me anytime. Write down the comments below the video. I will answer you. Okay. The above details can be shown in written partnership deed. In case of absence of a partnership deed, the partnership act comes into force automatically. Automatically हो जाएगा, right? Now we are going to discuss about the last topic, the difference between sole proprietorship and partnership firm. First, meaning. When a person wishes to establish the business, arranges capital and bears loss and profit by himself, only one person, that is sole proprietorship. इसको हम कहेंगे sole proprietorship. एक ही पर्सन ये सारी चीज़ें करता है, ओनर भी एक ही होता है. पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to run business by all or by one or on behalf of others and agree to share profit loss. यानी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो काम करते हैं और प्रॉफिट और लॉस बेयर करते हैं, दैट इज पार्टनरशिप. सेकेंड, नंबर ऑफ मेंबर्स, ओनली वन पर्सन. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है, वहाँ पर चेंज हो जाता है. अकॉर्डिंग टू 2013 एक्ट के अंदर बात करें 464 क्लोज की, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी मोर देन 100 पर्सन्स. 100 से ज़्यादा नहीं और 2 से ज़्यादा. और अगर 2014 गवर्नमेंट डिसीजन जिसको कंपनीज एक्ट चेंज किया तो क्लोज नंबर 10 के अंदर दिया है मैक्सिमम 50, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं और 2 से ज़्यादा.
थर्ड कैपिटल, कैपिटल इज ब्रॉट बाय द ओनर, ऑब्वियसली एक ही पर्सन है, द पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल्स कैन एज द पार्टनरशिप डीड, जितना होता है उतने पार्टनर्स अलग अलग कैपिटल लाते हैं। फोर्थ एस्टैब्लिशमेंट, एनी पर्सन कैन एस्टैब्लिश अ लॉफुल बिजनेस, लॉफुल न्यायिक जो भी है वो कर सकता है। एस्टैब्लिशमेंट बाय ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप हो सकती है। डिसीजंस, सोल प्रोप्राइटरशिप, एज देयर इज ओनली वन ओनर डिसीजन कैन बी टेकन क्विकली, बहुत ही, क्योंकि किसी के पास सजेशन लेने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, एक ही वन पर्सन है तो वो अपना डिसीजन ले लेगा, तो फास्ट एंड क्विकली डिसीजन होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो सभी पार्टनर के कंसेंट लेने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली सभी के सजेशन मिलने के बाद डिले हो जाएगा, इट डिले इन टेकिंग डिसीजंस। प्रॉफिट एंड लॉस, ओनली द ओनर हैज़ टू बेयर प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही ओनर है तो वही ऑब्वियसली बेयर करेगा। तो पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस की बात करें तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी, एज पर पार्टनरशिप डिड। रजिस्ट्रेशन, नो प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन, कोई प्रोविजन नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाओ नहीं करवाओ। यहाँ पर पार्टनरशिप की बात करें तो एक्ट कैन बी डन, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन एक्ट कैन बी डन बट नॉट कंपलसरी, वहाँ पर भी कंपलसरी नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट चीज़ें रह सकती है, मेंटेन हो सकती है इन सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि ओनली वन पर्सन है, वो अपनी बात अपने तक रह सकता है, रख सकता है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो मोर देन वन पार्टनर है तो मेंटेन ऑफ सीक्रेसी इज लेस, नहीं रह सकती, एक से दूसरे को बात जाएगी, दूसरे से तीसरे को, ऐसे बात फैल जाएगी, तो सीक्रेसी नहीं रह जाती। 9 ट्रांसफर ऑफ शेयर, एज इन व्हेन ओनर डिसाइड्स ही कैन ट्रांसफर द शेयर, कभी भी कर सकता है क्योंकि एक ही ओनर है, आराम से हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप की बात करें तो सभी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, ओके, उनकी परमिशन चाहिए, देन वी कैन ट्रांसफर द शेयर। 10 रिस्क ऑफ बिजनेस आर बोर्न बाय द ओनर, सिर्फ ओनर ही है वो रिस्क बोर्न करता है, क्योंकि एक ही ओनर है, लेकिन वहाँ पर रिस्क वहाँ भी अलॉटमेंट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स। तो ये है आपका मेन द डिफरेंसेस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो ईजी है, इंपॉर्टेंट है, लर्न इट वेल। थैंक यू सो मच। So students, we have successfully finished our chapter number 5 in this video. Now we are going to see about our exercise. You have to solve this exercise at home. If you have any queries, any doubt, any problems, you can ask me anytime. This is Noor Patel. Stay tuned with this channel, subscribe this channel and share this video. Thank you so much.